बिल्किस बानो का पूरा परिवार गुजरात के फसादात में बर्बाद हो गया और उसके पीछे जिस तरह के सिसकती हुई आहें उनके बच्चों की और जिस तरह से 11 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, पेट के बच्चे तक की डेथ हो गई, 3 साल की बच्ची की डेथ हो गई, पूरे परिवार को खोया 2002 से आज तक। जब याद ताज़ा होती है तो वो सिसक उठती हैं, लेकिन किसी तरह से उनकी ज़िंदगी मामूल पर लौट रही थी। आज तकरीबन 20 साल बाद 2002 में फसाद हुआ था गुजरात का, आज हम 2022 में हैं। 20 साल बाद किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लेकर आई थी, लेकिन एक बार फिर उनके ज़ख्म ताज़ा हो उठे हैं और उसकी वजह है 11 आरोपियों को गुजरात सरकार के ज़रिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, उनको हाई कोर्ट में जो एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे कोर्ट के ज़रिए, उस कमेटी ने ये सिफारिश की है कि इन 11 लोगों को उनके चाल चरित्र को देखते हुए रिहा कर दिया जाए और उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। फूल मालाओं से स्वागत हुआ, महिलाओं ने तिलक लगाया। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जिन महिलाओं को उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसका दर्द समझना चाहिए था, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, 3 साल की बच्ची को उसके सामने मार दिया गया, उसका हमल ज़ाय हो गया, पूरे परिवार को उसने अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन हिंदूवादी संगठन अपनी पूरी हदें पार कर चुके हैं। जो कमेटी बनाई गई है उसमें 4 लोग बीजेपी के नेता हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जाहिर सी बात है सरकारी वकील हैं, एक बड़ी कमेटी है और सब सरकार के मातहत आते हैं। एक व्यक्ति को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन फैसला 11 को लेकर इस कमेटी ने कर डाला, जिसको लेकर बीजेपी को लोग कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो बलात्कारियों के साथ है, चाहे वो हम जम्मू में आसिफा की बात करें या उसके अलावा और बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें बलात्कारियों के साथ बीजेपी नेता खड़े नजर आए हैं। और अब जब इन 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई तो उसके बाद इनकी फूल मालाओं से स्वागत किया गया, महिलाओं ने इनको तिलक लगाया। एक बार फिर से बहस शुरू हो गई, लेकिन इसी दरमियान एक बयान आया है बिल्किस बानो का। इस बयान ने इंसाफ पसंद लोगों को झिझोड़ कर रख दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिल्किस बानो एक मुसलमान से पहले एक औरत नहीं है? क्या तमाम इंसाफ के इदारे, चाहे वो लोअर कोर्ट्स की बात करें, चाहे वो हाई कोर्ट्स की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें, इस तरह के हीनियस क्राइम में क्या किसी को संविधान में छूट दी जा सकती है? आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ, उसके बाद लोगों ने किस तरह से लाखों की संख्या में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे लोग, तमाम बैरिकेड्स को पार करते हुए, और पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां इसलिए नहीं चलाई क्योंकि मामला एक लड़की के बलात्कार से था, एक हीनियस क्राइम से जुड़ा हुआ मामला था। उसके बाद आनन फानन में इस तरह के कानून बनाए गए कि अगर कोई लड़की को घूर कर भी देखता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम मामले चलाए जाएं, जिसकी वजह से आपने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको फांसी की सज़ा हुई और उस पर अमल भी हुआ। लेकिन जब इस तरह का मामला किसी मुस्लिम महिला के साथ, किसी मुस्लिम बच्ची के साथ सामने आता है तो बीजेपी का रवैया, हिंदूवादी संगठनों का रवैया दूसरी तरफ से नज़र आता है। फिर वो हिंदू और मुसलमान के आईने से, हिंदू और मुसलमान की ऐनक से उसको देखने लगते हैं। बिल्किस बानो का बयान पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गुजरात के 2002 गोधरा कांड के बाद हुए दंगे में जीवित बचने वाली महिला बिल्किस बानो ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रही 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई होने पर निराशा जताई है। बिल्किस बानो ने कहा है कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई ने न्याय में उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है और उन्हें स्तब्ध कर दिया है।
बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। बिल्किस बानो ने भावुक होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वो आज मुक्त हो गए हैं, तो मैं पूरी तरह से निशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा और कुशल क्षेत्र के बारे में नहीं पूछा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ, कृपया इस नुकसान को पूर्ववत करें। मुझे बिना किसी डर के और शांति के जीने का मेरा अधिकार वापस दें। कृपया सुनिश्चित करें कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक समय तक जेल में सेवा की, जिसके बाद उनमें से एक ने अपने संपूर्ण रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने गुजरात सरकार को इसकी सज़ा की छूट के मुद्दे को 1992 की नीति के अनुसार उसकी दोष सिद्धि की तारीख के आधार पर देखने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया और सभी दोषियों को जेल से समय से पहले रिहा करने का आदेश दे डाला। दोषियों को छोड़ने की सिफारिश करने वाले कौन कौन थे कमेटी में, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कमेटी सरकार ने बनाई। एक जो था, इसमें पंचमहल कलेक्टर सुजान मायात्रा कमेटी के अध्यक्ष, दूसरे थे पंचमहल एसपी, तीसरे सुमन चौहान कालोक से बीजेपी विधायक, एक तो ये बीजेपी सदस्य हुआ, चौथा CK राहुल जी गोधरा से बीजेपी का विधायक, मुरली मूलचंदानी ये भी बीजेपी नेता है, स्नेहा भाटिया गोधरा अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी। आप देखिए, गोधरा अध्यक्ष है महिला मोर्चा बीजेपी की स्नेहा भाटिया, और सिफारिश क्या की जा रही है कि बलात्कार के आरोपियों को छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी दिया गया। 7वें थे जेल IG, 8वें थे जेल सुपरिटेंडेंट और 9वें थे सरकारी वकील राकेश ठाकुर और 10वें थे 2 गृह मंत्रालय के अधिकारी। अब आप देखिए किस तरह से एक कमेटी बनाई गई जिसमें 4 बीजेपी नेताओं को सेट किया गया। उसके अलावा आप देख लीजिए सरकारी वकील, जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है उसी की बात करता है। होम मिनिस्ट्री के अधिकारी किसकी बात करेंगे वो आप समझ सकते हैं। पुलिस अधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हैं वो किसकी बात करेंगे उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट किया गया तो उसने चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस देश में बलात्कारियों और हत्यारों को उनके ब्राह्मण होने और संस्कारी होने की वजह से छोड़ा गया है। ये बात कही गई है बिल्किस बानो के बलात्कारियों और कई लोगों के हत्यारों को छोड़ने वाले पैनल में शामिल बीजेपी विधायक कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली थी इसलिए उनका हक बनता है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनके संस्कार अच्छे थे। ऐसे बयान हो या बिल्किस के अपराधियों का स्वागत समर्थन, ये उन हिंदू राष्ट्र के स्लोगन की नियत और चरित्र का चेहरा है जिसके सपने दिखाए जा रहे हैं। देश को तय करना चाहिए कि बिल्किस बानो महिला है या मुसलमान। महुआ मोहतरा ने ये ट्वीट किया है और जाहिर सी बात है ये तय करने का वक्त है, और ये एक झलक है हिंदू राष्ट्र की कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो महिलाओं का किस तरह से सम्मान किया जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।